आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी दीनी मसाइल और उसका हल इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि ये प्रोग्राम बराह रास्त नशर किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान जहाँ पर मसाजिद के बंद होने की वजह से उलमा और आम आवाम के दरमियान का राब्ता कट चुका है, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम उस खला को पूरा करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि ये प्रोग्राम रोशनी टीवी के क़याम से मुसलसल बिला नागा नशर किया जा रहा है। माह रमज़ान में ख़ुसूसी इस प्रोग्राम को तरजीह दी जाती है। इस प्रोग्राम में आप टीवी स्क्रीन पर आ रहे नंबर के ज़रिए से 9848 का जो नंबर है उस नंबर पर कॉल करते हुए आप अपने मसाइल बराह रास्त उलमा इकराम से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। हमारे साथ सबक की तरह मुफ्ती मौलाना मोहम्मद मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासमी साहब मौजूद है, जो ख़तीब व इमाम मस्जिद आबिदा है। उसके अलावा शरई पंचायत के रुकन भी हैं और तलबा को दीनी उलूम से भी सरफराज करते हैं। गुज़िश्ता कल से ही हमारा क्वेश्चंस का सिलसिला जारी था, जहां पर कई क्वेश्चंस अभी भी पेंडिंग है। मौलवी साहब उसका जवाब देंगे। आवाम से हम गुजारिश करते हैं कि वो जो भी डाउट्स है बराह रास्त नंबर पर कॉल करते हुए मुफ्ती साहब से जान सकते हैं। उनके मसाइल का, उनके दीनी मसाइल के हल, जो भी दीनी मसाइल हैं वो सवालात का जवाब मुफ्ती साहब देंगे। हज़रत, जिस तरह से कल से भी ज़िक्र चलते आ रहा था सदक़े फ़ित्र का, सदक़े फ़ित्र की मक़दार एक आवाम में तजस्सुस पाया जाता है। उमूमन आखिरी अशरे में सदक़े फ़ित्र अदा करने को आवाम तरजीह देती है, तो ये किस तरह से और सदक़े फ़ित्र की मक़दार क्या होनी चाहिए? सदक़े फ़ित्र जो है ये शरीयत में अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर जो वाजिब किया है उसकी वजह ये बयान की गई है कि जिस तरह हम ईद के दिन खुशी मनाते हैं और ईद के लिए हम तैयारी करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पकाते हैं घर में, तो कोई गरीब लोग ऐसे ना रह जाएं कि जो ईद के दिन महरूम रह जाएं, उनके घर पकवान ना हो। इसलिए उनकी पकवान का, उनके घर खाने का पहले से शरीयत ने इंतज़ाम करवाया कि जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं उन लोगों पर वाजिब किया कि वो अपनी तरफ़ से, अपने बच्चों की तरफ़ से ये सदक़े फ़ित्र अदा करें और उन लोगों तक एक दिन का खाने का इंतज़ाम किया जाए। इसके लिए सदक़े फ़ित्र जो है वो असल में उसका वजूब जो होता है वो ईद के दिन होता है। यानी ईद के दिन सुबह के वक्त में, फ़जर का जब वक्त होता है, सहर का जो वक्त ख़त्म होता है, उस वक़्त में जो लोग इस दुनिया में मौजूद रहेंगे उन सब की तरफ से सदक़े फ़ित्र अदा करना होगा, चाहे वो बालिग़ मर्द हों या बच्चे हों। अगर बच्चे हों, अगर एक उसी दिन रात में भी बच्चा पैदा हुआ, 4 घंटे हुए हों बच्चा पैदा होके, तो भी उस बच्चे की तरफ से उसके वालिदैन को सदक़े फ़ित्र अदा करना होगा। तो ये सदक़े फ़ित्र वाजिब तो ईद के दिन होता है, लेकिन इस सिलसिले में गुंजाइश ये दी गई है कि ईद से पहले यानी रमज़ान के महीने में भी सदक़े फ़ित्र अदा कर दिया जा सकता है। बल्कि बेहतर है इसलिए कि हम ईद के दिन सदक़े फ़ित्र निकाल के गरीब गुरबा को देंगे तो फिर वो बेचारे उस वक़्त ख़रीदने जाएंगे और अपने सामान का इंतज़ाम करेंगे, तो आधा दिन तो ईद का ऐसे ही गुजर जाएगा। तो उनके ईद का दिन आने से पहले उनकी खुशियों का इंतज़ाम हो जाए, इसके लिए रमज़ान में भी सदक़े फ़ित्र निकालने की गुंजाइश फ़ुक़हा इकराम ने दी है कि रमज़ान का महीना शुरू होने के बाद किसी वक्त भी सदक़े फ़ित्र अदा किया जा सकता है, तो सदक़े फ़ित्र अदा हो जाता है। हमारे साथ एक कॉलर हैं, हम उन्हें कॉल रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका सवाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, आपका सवाल। मरहूम के नाम पे कपड़े देते थे, तो आप कपड़े नहीं लेना बोले ना, तो वो दे देते क्या पैसे? मरहूम के नाम पे कपड़े देना चाह रहे थे, लेकिन इस बार शॉपिंग से मना किया जा रहा है, तो रकम अदा की जा सकती है। जी, आपका सवाल यही है ना कि मरहूम के नाम पे हर साल आप कपड़े देते थे, लेकिन इस बार शॉपिंग से मना किया जा रहा है, तो वो रकम अदा की जा सकती है क्या? यही सवाल है ना आपका? आप हमारे साथ बने रहिए, मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। शुक्रिया जी। अभी जो सवाल किया गया है कि आम तौर से मुसलमानों में, हमारे माशरे में ये रिवाज है
कि अपने मरहूम के लिए ईसाले सवाब करते हैं। ईसाले सवाब के लिए शरीयत ने कोई तरीक़ा मुतय्यन नहीं किया, कपड़े ही देना, खाना ही खिलाना शरीयत ने मुकर्रर नहीं किया है। जो भी नेक काम आदमी करे करके उसका सवाब पहुँचाए तो मरहूमीन को ईसाले सवाब होता है, सवाब पहुँचता है। अब आम तौर से मिजाज ये होता है कि रमज़ान के मौके पर कपड़े वगैरह बना देते हैं, गुरबा के लिए कपड़े बना देते हैं ताकि उसके ज़रिए से अपने मरहूम को सवाब पहुंच जाए। लेकिन इस वक्त चूँकि हालात ऐसे हैं कि बाज़ार मार्केट भी बंद है और खुल भी रही है, तो उस वक्त अपील है उलमा की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी कि आप जहाँ तक हो सके शॉपिंग और ख़रीदारी ना करें। तो ऐसे मौके पर आप कपड़े बनाने के बजाय रकम ही दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके ज़रिए से जो गरीब को हम दे रहे हैं उसकी अपनी ज़रूरतों की में जो ज़रूरत होगी उसमें वो रकम ख़र्च करेगा। बसा औक़ात ऐसा होता है कि कपड़े बनाने वाले होते हैं तो बाज़ गरीबों के घर खाने का तो इंतज़ाम नहीं होता, 10-10 जोड़े उनको मिल जाते हैं। तो इसमें फ़ुक़हा ने इसलिए लिखा है कि आदमी रकम ही दिया करे तो ज़्यादा अफजल है कि इससे उसको उस गरीब को जो ज़रूरत होगी, दवा की ज़रूरत होगी, इलाज की ज़रूरत होगी, खाने की ज़रूरत होगी, जो चीज़ होगी वो उसमें ख़र्च करेगा, उससे ख़रीद सकेगा। आप सिर्फ कपड़े देंगे तो फिर उस सूरत में उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। ऐसे हालात में अब चूँकि हालात ऐसे हैं तो ख़रीदी ना हो सकती हो तो बेहतर है कि आप रकम ही के ज़रिए से अपने मरहूमीन के लिए सारे सवाब करें। हमारे साथ और एक कॉलर हैं, उन्हें पहले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका सवाल? सोने पे ज़कात निकालना है तो एक तोले पे कितने निकालना है ज़कात? ज़कात के ताल्लुक से जी आप हमारे साथ बने रहिए, मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। ठीक है। अभी आपने सवाल किया कि सोने पे जो ज़कात निकालनी है तो एक तोले पे कितनी निकालनी है। तो सोने की कीमत लगा ली जाए, जैसे आजकल बाज़ार की कीमत के अतबार से 44,000 कुछ ज़ायद है, यानी आप उसको राउंड फिगर 45,000 लगा लीजिए तो एक तोले की कीमत 45,000 रुपये हो रही है। तो 1,000 रुपये को 25 रुपये ज़कात होती है, 1,000 पे 25 रुपये। तो इस तरह 45,000 के 45-25 जमा कर लें तो जो मकदार हो जाएगी वो ज़कात में अदा कर देंगे। हमारे साथ और एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी आपका सवाल? जी मेरा सवाल ये है कि किराए जो अभी किराए के मकानात के अगर हम किराया ना लें और उस अमाउंट को ज़कात से माइनस कर लें तो क्या ये जायज़ है? अभी मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। मुफ्ती साहब, मौजूदा हालात में जहाँ पर हुकूमत की जानिब से, उलमा दीन की जानिब से अपील की गई थी कि किराया ना लें, तो उस रकम को ज़कात में ऐड कर सकते हैं क्या? एक सवाल है। हमारे साथ और एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका सवाल? हेलो जी आपका सवाल क्या है? जी, मेरा सवाल है दे मैं को बच्चों की फजर में ख्वाब गिरा जी जी, हमारे मरहूम दादाजी के हमारे वालिद साहब हमारे दादा बोल रहे हैं वो थोड़े दिन की मेहमान है, ये पोटी है। हाँ, कम भरोसा का जी ना बोल रहे हमारे दादा। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके सवाल का जवाब नहीं है। मुफ्ती साहब, ये ख्वाब की ताबीर, जी ख्वाब की ताबीर के ताल्लुक से इनका सवाल था। मैं वाज़े कर दूं कि दीनी मसाइल जिस तरह से रमज़ान के इबादतें हैं, नमाज के तरीक़े हैं, इस ताल्लुक से आप अपना सवाल कीजिए। ये जो मसाइल हैं ये काफ़ी अलग मसाइल हैं। जिस तरह हर चीज़ के लिए एक माहिर होते हैं, डॉक्टर्स में भी माहिर होते हैं, उसी तरह इल्म दीन में भी अलग अलग फ़नून के माहिर होते हैं। तो हमारे साथ जो मुफ्ती साहब मौजूद हैं वो आपके सवाल का जवाब तो देंगे। ठीक, पहला सवाल था जो किराया, अगर इस बार किराए को माफ़ कर दिया गया, 2-3 महीने से मुसलसल लॉकडाउन है, दूसरा महीना चल रहा है, तो आवाम से अपील की गई थी कि किराए को माफ़ कीजिए। तो ऐसे हालात में वो किराए को ज़कात की रकम में जमा किया जा सकता है क्या? ज़कात की रकम में जो मामला है ज़कात अदा करने का, तो वो उसमें तमलीक शर्त है, यानी ज़कात की रकम गरीब और फ़कीर और जो मुहताज आदमी है उसके हाथ में देना ज़रूरी है। आप उसको
कट नहीं कर ले सकते बराह रास्त के उसके हाथ में दिए बगैर आप किसी तरह आप अपने जेब से कट कर लें, अपने कर्ज़े में कट कर लें, तो इससे ज़कात अदा नहीं होती है। इसलिए ऐसे अगर आप किराया माफ़ कर देंगे और उनसे किराया लिए बगैर, तो फिर इसी सूरत में ज़कात में से आप किराया माफ़ नहीं कर सकते। हाँ, इसकी शक्ल ये है कि अगर आपके किराएदार वाकई ज़रूरतमंद हैं, मुहताज हैं, ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, तो आप उन्हें किसी तरीक़े से तोहफ़े के नाम पर किसी तरीक़े से उन्हें रकम पहुँचा दीजिए, फिर वो रकम आप किराए के तौर पर वसूल कर सकते हैं। मसलन आपको 10,000 रुपये आपके उनका किराया है, आप जो है उनको किसी तरीके से, किसी के ज़रिए से, आप अपने ज़रिए से या किसी ज़रिए से अपनी तरफ से तोहफ़ा कहकर या किसी भी उन्वान से आप उनको 10,000 रुपये पहुँचा दीजिए। फिर उनसे आप ये कह दीजिए कि भाई आप किराया इस महीने का दे दीजिए। तो आप किराया उनको 10,000 रुपये जब उनके हाथ में दे देंगे तो वो 10,000 रुपये की ज़कात अदा हो जाएगी। फिर उसके बाद आप उसको बतौर किराया वसूल कर सकते हैं। बग़ैर हाथ में दिए के, बग़ैर मालिक बनाए के आप सिर्फ ज़बानी माफ़ कर देना चाहेंगे तो इससे ज़कात अदा नहीं होगी। दूसरा सवाल भी ख्वाब की ताबीर के बारे में था, कुछ वजाहत। ख्वाब का जो अभी सवाल किया गया है, तो ख्वाब की ताबीर के सिलसिले में जो अहादीस में इरशादात हैं उनको हमेशा पेश नज़र रखना चाहिए। ख्वाब के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ख्वाब जो होता है ये किसी भी हर आदमी को नहीं बताना चाहिए, इसलिए कि हर आदमी उसकी सही ताबीर दे नहीं सकता। और ख्वाब के बारे में ये बात अल्लाह के नबी ने बतलाई है कि ख्वाब जो होता है वो मुअल्लक़ होता है, लटका हुआ होता है, और जब उसकी ताबीर दी जाती है तो जैसी ताबीर दी जाती है तो वैसे ही वो ढल जाता है। इसलिए ख्वाब की ताबीर के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि या तो अपने चाहने वाले को ख्वाब बताओ, सुनाओ, हर एक को ना सुनाओ, अपने से मोहब्बत रखने वाले को बताओ, तो वो आपके ख्वाब की बुरी ताबीर नहीं लेगा, बुरी ताबीर नहीं देगा, बल्कि आपसे मोहब्बत की वजह से अच्छी ताबीर देगा। और जब अच्छी ताबीर देगा तो वो ख्वाब की ताबीर अच्छी ही बन के ज़ाहिर होगी। या इसी तरह फरमाया कि या तो हबीब को बताओ, अपने चाहने वाले को बताओ, या लबीब को बताओ, यानी समझदार ज़ी शऊर समझदार आलिम को या अच्छे आदमी को सुनाओ, ताकि वो अच्छी ताबीर दे, तो फिर आपके ख्वाब की ताबीर अच्छी सामने आए। तो ख्वाब जो होता है वो ताबीर के मुताबिक ढल जाता है। इसलिए ख्वाब हर एक को बताना नहीं चाहिए, जो लोग अच्छे समझदार लोग हैं उनको बताना चाहिए, या हमारे चाहने वाले हैं जो अच्छी ताबीर दे सकते हैं उनको बताना चाहिए। अभी जो आपने ख्वाब पूछा है, ख्वाब देखा है कि अपने दादा को आपने ख्वाब में देखा और दादा कह रहे हैं कि कुछ ज़्यादा अरसे की मेहमान, ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा नहीं रहेगी या ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है ये बच्ची, ये जो कह रहे हैं, तो इस ख्वाब की ताबीर ये होती है कि जो मरहूमीन जो ख्वाब में नज़र आते हैं और मरहूम ख्वाब में नज़र आने के बाद वो जो ज़िंदगी के ख़त्म होने की इत्तला देते हैं, तो ये जो है उसको ख्वाब की ताबीर उल्टी ली जाती है, यानी ज़िंदगी बढ़ेगी इंशाअल्लाह। इसमें इस ख्वाब से परेशान होने घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। बाज़ ख्वाब उनकी ताबीर उल्टी होती है, तो अगर मौत की ताबीर, मौत अगर ख्वाब में नज़र आ रही है तो मौत का मतलब ज़िंदगी होती है ताबीर में, तो इस एतबार से ज़्यादा दिन नहीं रहेगी की ताबीर ये दी जाती है कि ज़्यादा दिन इंशाअल्लाह आपको ज़िंदगी मिलेगी। हमारे साथ और एक कॉलर है, उन्हें लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आपका सवाल। जी, रोशन दीदी के सवाल, एक सवाल करना है आपसे। जी, पूछिए। जी, सोने का ज़कात, सोना रहन में तो ज़कात देने क्या ज़रूरी है? ठीक है, सोना रहन में। ठीक है, आपके सवाल का जवाब अभी दिए, आप प्रोग्राम में बने रहिए। अल्लाह। जी, सोना रहन में है, यानी कि इनके पास नहीं है, अमानत दूसरों के पास बतौर अमानत देकर रकम ली गई है। तो ऐसे हालात में क्या ज़कात उस पर वाजिब है? वाज़ेह रहे कि इससे पहले के सवाल जो ख्वाब के ताल्लुक़ से था, उन्हें मेरे ख़्याल से उनका जवाब मिल चुका होगा। क्या और खुशखबरी भी है, वाज़ेह रहे कि करोना वायरस से कई लोग खौफ में जी रहे हैं। कहीं पर इनको एक थोड़ी सी राहत मिली है कि ख्वाब की ताबीर उल्टी होती है, यानी कि मरहूमीन की जानिब से मौत की ख़बर दी गई है, तो इंशाअल्लाह उनकी हयात में इजाफ़ा होगा। इस तरह से ख्वाब आम आवाम में बयान करने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया गया है, क्योंकि मुफ्ती साहब ने अभी भी वाज़ेह किया कि ख्वाब मुअल्लक़ होता है, जिसकी जैसी ताबीर ली जाए वो उसी तरह का असर करती है। तो वाज़ेह रहे कि हमारे नाज़रीन से भी गुजारिश है कि जब वो अपने ख्वाब की ताबीर जानना चाहे तो अपने किसी चाहने वाले से जाने, ऐसे खैरख्वाह से जाने जो आपके बारे में कभी बुरा ना सोचा हो। जी।
तो ऐसे शख्स से ही ख्वाब की ताबीर या फिर ख्वाब को ऐसे शख्स के सामने ही बयान करना बेहतर रहेगा। जी, हम मुफ्ती साहब से ये भी सवाल, जैसा कि अभी सवाल आया कि सोना रहन में है तो उस पर ज़कात वाजिब है या फिर ज़कात उस पर किस तरह से अदा करनी चाहिए? सोना जो रहन में रखा जाता है या कोई भी चीज़ हम रहन में रखते हैं तो आम तौर से रहन में रखने से पहले हम उनके पास से कोई चीज़ कर्ज़ लेते हैं। मसलन हमको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, हमने सामने वाले से 1 लाख रुपए का मुतालबा किया। अब वो 1 लाख रुपए देने के लिए पसोपेश में है कि भाई देंगे कि नहीं देंगे, वापस कर देंगे तो ये वापस करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ऐसे मौके पर तसल्ली और भरोसे के लिए हम कोई चीज़ उनके पास रहन रखते हैं। कुरान मजीद का हुक्म है कि ऐसे मौके पर रहन रखा जा सकता है। तो आदमी सोना रहन रख देता है, तो अब उसके बाद ये सोने पर चूँकि ज़कात है तो अब ज़कात अदा करनी कितनी है। तो इस सिलसिले में फ़ुक़हा ने मसला बयान किया है कि अगर सोना या कोई चीज़ रहन में रखी हुई है तो जब तक वो रहन में रखी हुई है उस पर ज़कात नहीं है। हाँ, जब आप उनको कर्ज़ा अदा करके वो रहन की चीज़ छुड़ा लेंगे तो जब छुड़ा लेंगे तो उसको गुज़श्ता सालों का हिसाब करके भी ज़कात देनी होगी। यानी रहन रखी हुई चीज़ की ज़कात अभी फ़ौरन देना वाजिब नहीं है। जब आप उसको छुड़ाएंगे रहन से तो फिर उसको छुड़ाने के बाद जितने साल गुज़श्ता वो रहन में रहा है उतने सालों की उस हिसाब से ज़कात अदा की जाएगी। यानी कि अभी नहीं, जब उस पर आपकी मिल्कियत वापस आ जाए, आपकी फ़ौक़ियत आ जाए, आपके कब्ज़े में आ जाए वो चीज़, तो उस वक्त तमाम सालों की ज़कात निकालनी होगी। जी, हमारा ज़िक्र चल रहा था सदक़े फ़ित्र पर, क्योंकि रमज़ान में सदक़े फ़ित्र अदा करना काफ़ी ज़रूरी है और सदक़े फ़ित्र अदा किए बगैर नमाज ईद की नमाज से क़ब्ल सदक़े फ़ित्र अदा करना को तरजीह दी जाती है। हमारे साथ एक कॉलर है, हम उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका सवाल? जी, बच्ची के वास्ते बच्ची की शादी में। आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है, ज़रा साफ़ नहीं आ रही। नहीं, बच्ची की शादी में देने का है जी। 4 तोले सोना लेके रखे तो बच्ची को दे देने का है जी। अपने पास है। वो अभी शादी हो अभी 1.5 साल है होता जी। मुझे इसके बारे में पूछने का था। जी, आप प्रोग्राम में बने रहिए, मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है। जी, शादी के लिए अक्सर होता है कि रकम या फिर सोना जमा किया जाता है। अब ऐसे हालात में उस पर ज़कात वाजिब है या फिर क्या शरई हुक्म है? सोना वग़ैरह जो लड़की वग़ैरह की शादी के लिए हम लोग रखते हैं हमारे घरानों में, तो उसमें 2 तरीक़े होते हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि लड़की को अभी उसके हवाले कर दिया जाता है, उसको मालिक बना दिया जाता है कि ये तुम्हारे लिए शादी के लिए थे, ये तुम रख लो, तुम जो चाहे कर लो। तो अगर लड़की को मालिक बना दिया गया है तो अगर लड़की साहिब निसाब होगी तो फिर उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी, लड़की को ज़कात अदा करनी होगी। लेकिन आम तौर से बहुत कम ऐसा होता है, वो आम तौर से वालिदैन के पास ही होता है, बच्ची को भी नहीं देते हैं, अपने पास ही रखते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में वालिदैन के ज़िम्मे उसकी ज़कात वाजिब होगी, चाहे वो सोना लेके रखा हुआ हो। तो जब सोना है तो ज़कात तो बहरहाल अदा करनी है। अगर वालिदैन की मिल्कियत में है तो वालिद साहब वग़ैरह पर वाजिब होगी, और अगर वालिदैन की मिल्कियत में नहीं है, बच्ची को मालिक बना दिया गया, बच्ची के हवाले हैंड ओवर कर दिया गया है, तो फिर बच्ची साहिब निसाब हो जाएगी। यानी उसके पास सोना और चांदी की मिक़दार निसाब को पहुंच जाएगी तो फिर उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। मैं जहाँ तक समझता हूँ हमारे कॉलर को उसका जवाब मिल गया होगा। जी, तो सदक़े फ़ित्र नमाज से क़ब्ल क्यों अदा करने का हुक्म दिया गया है और सदक़े फ़ित्र होता क्या है? जी, अभी सदक़े फ़ित्र का तज़किरा चल रहा था। मैंने बताया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ईद का मौका होता है, हम खुशी मनाते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, तो ऐसे मौके पर हमारे माशरे के गरीब गुरबा का भी शरीयत ने, दीन इस्लाम ने ख़याल किया है ताकि वो भी इसमें ईद में शरीक हो सके, वो खुशियों में शामिल हो सके, उनको भी खुशी मिले। इसके लिए हुक्म ये दिया गया है कि ईद को जाने से पहले, ईद की नमाज से पहले सदक़े फ़ित्र अदा कर दिया जाए, ताकि जब उनको सुबह से पहले सदक़े फ़ित्र मिल जाएगा, रकम मिल जाएगी, तो फिर वो भी तैयारी करके ईद की नमाज़ में शरीक हो सकेंगे और ईद के दिन खुशी मना सकेंगे। अगर हम ताख़ीर करेंगे, ईद की नमाज से पहले सदक़े फ़ित्र अदा नहीं करेंगे, तो गर्चे ऐसी सूरत में सदक़े फ़ित्र साक़ित नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता, अदा तो करना ही
ही करना होता है, लेकिन ऐसी सूरत में हम बाद में अदा करेंगे तो फिर उस जो मकसद है सदक़े फ़ितर अदा करने का कि गरीब को खुशी हासिल हो, वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सके, वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए शरीयत ने इससे मना किया है। और बहरहाल ईद की नमाज़ से पहले सदक़े फ़ितर अदा कर देना चाहिए। अगर सदक़े फ़ितर ईद से नमाज से पहले अदा नहीं किया गया तो बाद में भी अदा करना ही करना है उसको, तो वो साक़ित नहीं होता है। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। जी ये रोशनी टीवी पे नंबर आया तो बात करना है, वो तो क्या करना है? हाँ भाई जी वो रोशनी टीवी पे है, आप वो नंबर डाले ना, इस पे मैं बात करूँ तो उनसे बात करना तो कौन सा नंबर मारना? तो टीवी पे सवाल कर रहे थे हाँ, टीवी पे आप यही नंबर सवाल आप सवाल कर सकते हैं, आप ये नंबर पर कर सकते हैं। अच्छा अच्छा आपको मुफ्ती साहब से सवाल करने का है ना? हाँ सर। जी यही नंबर है, आप इसी के ज़रिए आप बात कर सकते हैं। आपका सवाल क्या है? अपना सवाल क्या है, कल हमारे मंजरी का इंतकाल होगा। कल हाँ कल हमारे मंजरी का इंतकाल होगा भाई कल। जी सुन रहे हैं मुफ्ती साहब सुन रहे हैं। तो क्या है बोले तो उनको औलाद नहीं है। जी कल उनको औलाद नहीं है। हम लोग 4 भाइयाँ हैं। अब हमारे बड़े भाई क्या है बोले तो हमारे भाभी को एक पालकी रख लो बोल तो नहीं रख लेते, और उसके बाद 40 दिन चल जाओ बोलते तो नहीं रख लेते, कहीं भी रहो बोल रहे। तो मैं हम वहाँ ला के रख सकते क्या? जी मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे अभी थोड़ी देर में, आप प्रोग्राम में बने रहिए। जी शुक्रिया साहब। जी मुफ्ती साहब जैसा कि इनका सवाल था, थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए इसको। अभी आपने सवाल किया कि आपके मंजले भाई साहब का इंतकाल हो गया है तो उनकी जो अहलिया हैं, बेवा हैं, वो इद्दत कहाँ गुजारेंगी। यानी इद्दत के अय्याम जो है शौहर के इंतकाल होने के बाद 4 महीने 10 दिन जो इद्दत के अय्याम है, इसके लिए शरीयत ने हुक्म ये दिया है कि वो जिस घर में रह रही थी शौहर के साथ उसी घर में वो इद्दत के अय्याम गुजारे। लेकिन अगर कोई ऐसी मजबूरी है कि उस घर में इद्दत नहीं गुजार सकती, जैसे कि अगर आपके मंझले भाई आपके बड़े भाई के साथ दोनों मुश्तरक फैमिली में, जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो अब ऐसी सूरत में आपके बड़े भाई इनकार कर रहे हैं कि उनको मैं अपने घर में नहीं रखूँगा, तो फिर ऐसी सूरत में उस बेवा के लिए मजबूरी है। तो उस बेवा के लिए वहाँ से करीब जो घर है, चाहे वो आपका घर हो, अपने देवर का घर हो, या फिर अपने वालिदैन का घर हो, मैका हो, वो कहीं भी इद्दत गुजार सकती हैं। अगर मजबूरी हो तो फिर कहीं भी करीब जगह मुंतकिल हो सकती है, अपने मैके में भी इद्दत गुजार सकती है। और अगर कोई मजबूरी नहीं है तो फिर उस औरत के लिए, बेवा के लिए अब उसी घर में इद्दत गुजारनी चाहिए जिसमें शौहर के साथ वो ज़िंदगी गुजारती रही। मैं जहाँ तक समझता हूँ हमारे कॉलर को उनका जवाब मिल चुका है। सदक़े फ़ितर के ताल्लुक़ से हमारा ज़िक्र चल रहा था। अभी फ़िलहाल माशी तौर पर काफ़ी हमारे साथ एक कॉलर हैं, पहले उन्हें अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका सवाल? जी जी मोहम्मद अजमत निज़ामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी मेरा सवाल है कि जो लोग नाबिना रहते हैं वो लोग कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, मैं सुना हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के कुरान शरीफ के हुर्फों पे उंगली ऐसा फिराए तो काफी है बोल के, ऐसा सुना मैं, इजाजत है बोल के। हेलो जी आपका सवाल मुफ्ती साहब सुन रहे हैं, आप बोलिए। तो क्या ये किस हद तक सही है? अगर सही है तो इस तरह पढ़ना ही कुरान शरीफ को मरहूम इनको बख्शा जा सकता क्या है? ठीक है मुफ्ती साहब, आप हमारे प्रोग्राम में बने रहिए, मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। अल्लाह ठीक। तो अक्सर ये सुनने में आता है कि नाबीना शख्स या फिर जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता, वो शख्स अगर कुरान के हुर्फों पे हाथ भी फेरे, उंगली फेरे, तो उसका सवाब होता है। तो ऐसे सवाब को क्या कुरान बख्शा जा सकता है इस तरह से? जी आपने जो सवाल किया है कि नाबीना अहबाब हैं जो कुरान मजीद को देख नहीं सकते, देख के पढ़ नहीं सकते, या इसी तरह कोई नाखानदा है, पढ़े हुए नहीं है, कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता है, तो ऐसे लोग कुरान मजीद को देख के और छू लें तो उनको सवाब मिल जाता है। तो कुरान मजीद अल्लाह ताला का ऐसा कलाम है कि इसको देखना भी इबादत है, इसको छूना भी इबादत है। इसी वजह से कुरान मजीद बग़ैर वज़ू के नहीं छुआ जा सकता। तो अगर वज़ू के साथ आप कुरान मजीद को छूते हैं, हाथ में लेते हैं, चूमते हैं, तो ये भी सवाब रखता है, इस पर भी सवाब मिलेगा। तो चाहे आप
अगर नाबीना होने की वजह से या फिर जो है सो नाखानदा होने की वजह से अज़मत के साथ कुरान मजीद को लेकर कि भाई ये मेरे अल्लाह का कलाम है, हमारे परवरदिगार का पैगाम है, इस नीयत और इस जज्बे के साथ आप कुरान मजीद को चूमते हैं, छूते हैं या उसकी सतरों पर उंगलियां फेरते हैं तो इस पर भी सवाब मिलेगा। लेकिन इसका ईसाले सवाब ये गौर महल गौर है, इसलिए कि ईसाले सवाब के लिए ऐसी इबादत होनी चाहिए जो कि उस नमूने की कोई इबादत फ़र्ज़ हो, वाजिब हो। जैसे नमाज फ़र्ज़ है तो आदमी नमाज फ़र्ज़ है तो ऐसी 2 रकात नफिल पढ़ेगा, उस जैसी नमाज़ पढ़ के इसाले सवाब करेगा तो सवाब होगा। तो इस तरह कुरान को छूना कोई फ़र्ज़ इबादत नहीं है, इसलिए कुरान मजीद को छूने से सवाब तो मिलेगा लेकिन उसका इसाले सवाब करना ये हमें समझ में नहीं आता। ये इसाले सवाब के सिलसिले में और आप सदका खैरात करके इसाले सवाब कर सकते हैं, गुरबा के ताउन करके इसाले सवाब कर सकते हैं, आप जो है नमाज पढ़ के इसाले सवाब कर सकते हैं। इन ज़राए से तो इसाले सवाब कर सकते हैं, लेकिन कुरान मजीद को छू कर उसका इसाले सवाब ये नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ और एक कॉलर है, उनका फ़ोन लेते हैं। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आपका सवाल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, आपका सवाल। वालेकुम सलाम जी। रात में जी 4.5 तोले सोना है हमारे कने, इसका ज़कात कितना दे दे? आप हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में बने रहिए, मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। जी, सोने के ताल्लुक़ से इससे क़ब्ल भी सवालात महसूल हुए थे। मुफ्ती साहब ने सोने पर ज़कात कितनी निकलती है वो उसका कैलकुलेशन भी बताया था। मैं फिर से मुफ्ती साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अवामी सहूलियत के लिए और एक बार दोहरा दें। जैसा कि आपने अभी सवाल किया है कि हमारे पास 4.5 तोले सोना है तो ज़कात कितनी देनी है, तो मैंने इससे पहले भी बताया है कि सोने के सिलसिले में अगर सोना सिर्फ सोना है, सोने के साथ चांदी और बिल्कुल पैसे नहीं हैं, तो फिर ऐसी सूरत में 87 ग्राम 87 ग्राम सोना होना चाहिए, उस पर ज़कात होगी। उससे कम होगा तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता अगर सोने के साथ चांदी वगैरह कुछ ऐड है, आपके पास सोना है, अब जैसे 4.5 तोले, अगर आपके पास 4.5 तोले सोना ही है और चांदी आपके पास 1 ग्राम भी चांदी नहीं है या और पैसे भी नहीं है, तो फिर आप पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, क्योंकि 87 ग्राम नहीं है, ज़कात वाजिब नहीं होगी, ज़कात अदा करना नहीं होगा। लेकिन अगर सोने के साथ जैसे 4.5 तोले सोना है, इसके साथ आपके पास कुछ चांदी है, 1 तोला 2 तोला भी चांदी है और पैसे भी हैं आपके पास, तो फिर उन सब का वैल्यू कर लेकर आपको ऐड कर लेना होगा। 4.5 तोले सोने की जो कीमत होती है 45,000 रुपये तोले के हिसाब से आप 4.5 तोले को आप ऐड कर लें, उसमें चांदी जो है आपके पास 2-4 तोले 10 तोले जितनी भी है उसकी कीमत आप ऐड कर लें और जो रकम रखी हुई है आपकी वो सब ऐड कर लें। उसके बाद जो पूरा हिसाब बन जाता है, वो जितने भी बनेगा 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख, तो फिर उसमें हर 1,000 रुपये पर 25 रुपये के हिसाब से आप ज़कात अदा करेंगे। ये आसान तरीक़ा है कि 2.5% 2.5% यानी कि 1,000 पे 25 रुपये का एक नॉर्मल तकाज़ा है ज़कात का। ये काफ़ी आसान कैलकुलेशन है। आप भी इजी आसान तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपके पास अगर 87 ग्राम सोना है तो उसके हिसाब से, मार्केट रेट के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो 24 कैरेट गोल्ड है और 22 कैरेट गोल्ड है, यानी कि 24 तोले 24 कैरेट का और 22 कैरेट का सोना। तो इन दोनों की रकम में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है। उससे अभी तो मार्केट खुल चुकी है, आप कहीं पर भी मौजूदा सोने की कीमत हासिल कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप ज़कात निकाल सकते हैं। आसान तरीक़ा ये है कि जितनी भी रकम है उसको 1,000 के हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए और 1,000 पर 25 रुपये आपको ज़कात निकालना का है। हम बारहा इस जानिब तवज्जो दिला रहे हैं कि इस बार मार्केट गुज़िश्ता 40 से 50 दिन से बंद है, 40 से 50 यौम से बंद है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग माशी तौर पे परेशान हैं और काफ़ी सारे काम रुकने की वजह से, जिस तरह से मिल से, फैक्ट्री से, राइस मिल से और कंस्ट्रक्शन वर्क से, वो सारे काम रुकने की वजह से आवाम काफ़ी माशी तौर पे बहरान है। दूसरी जानिब ये है कि मदारिस
जो दीन के ख़िले माने जाते हैं वहाँ पर भी ज़कात अतियात वग़ैरह पहुँचाने के ज़राए ना होने की वजह से मदरसे भी अपनी हयात के लिए जंग कर रहे हैं। आज के हालात में वाज़ेह रहे कि बकरीद के मौके पर भी चिरम की कीमतें काफ़ी कम हो चुकी थी और उसकी वजह से भी मदरसों की जो आमदनी होती है सालाना आमदनी में काफ़ी फ़र्क आया है। और इस बार रमज़ान भी रमज़ान में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन होने की वजह से उलमा इकराम आपके घरों तक नहीं पहुंच सकते। तो हमारी अहले खैर हज़रात की ज़िम्मेदारी है कि वो मदरसों तक पहुँचे या फिर लॉकडाउन के खुलने तक अपनी रकम को महफूज रखें, मदरसे के नाम पे आप एक जगह रखें और लॉकडाउन होने के बाद वो अदा कर दें। तो सवाल ये भी है कि मुफ्ती साहब से, अगर इन हालात में आज ही अगर ज़कात के नाम पर मदरसों के लिए रकम रख दी जाए तो उसका सवाब किस तरह से होगा? मतलब रमज़ान के बाद अदा करने का नीयत से रख दी जाए तो उसका सवाब भी रमज़ान के सवाब में ही काउंट होगा या फिर गैर रमज़ान के? जी, अभी आपने सवाल किया कि लॉकडाउन की वजह से मदारिस के ज़िम्मेदार सुफ़रा हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम आम तौर से रमज़ान में ज़कात अदा कर देते थे ताकि सवाब बढ़कर मिले, लेकिन सुफ़रा हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और हम भी मदरसों तक नहीं पहुंच सकते हैं। मदरसे भी बंद हैं और मदरसे भी दूर दूर हैं और सफ़र करके जाना भी मुश्किल है। तो ऐसे मौके पर हम खुद पहुँच कर भी नहीं दे सकते, वो भी आके नहीं ले सकते हैं। तो अब हम ज़कात रमज़ान की फ़जीलत हासिल करना चाहते हैं, अजर बढ़ा कर लेना चाहते हैं, तो कैसे करें? तो इंशाअल्लाह अगर आप इस नीयत के साथ कि भाई हम पहुंचा सकते थे लेकिन पहुंचा नहीं पा रहे हैं, इस नीयत के साथ निकाल कर अपनी रकम को अलहदा रख दें, महफूज सेफ़ जगह रख दें कि उसको हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। इस्तेमाली चीज़ों में से, इस्तेमाली रकम से निकाल कर आप उसको अलग सेव कर दें और इसकी उम्मीद रखें कि इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर बढ़ा के ही देंगे और रमज़ान में सदका करने के, रमज़ान में ज़कात अदा करने का जो अजर है वो मिलेगा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद रखी जा सकती है कि अल्लाह ताला बंदे की मजबूरी को खूब समझते हैं। अल्लाह ताला मजबूरी की वजह से अजर ज़ाय नहीं करते किसी। तो इस बार एक मजबूरी है कि रास्ते बंद है, आप मदरसों तक नहीं पहुंच सकते, ना मदारिस आप तक पहुंच सकते हैं, लिहाजा आप रकम निकाल के रख सकते हैं या फिर नई जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए गूगल पे या फिर बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करके भी आप मदरसों की इमदाद कर सकते हैं। तो हमारी ये गुजारिश है कि इस बार अहले खैर हज़रात मदरसों के साथ साथ गरीबों का भी ताउन करें और मदारिस को भी बचाएं और गरीबों को भी हयात दें। हमारे साथ लास्ट कॉलर हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़कात के पैसे निकालेंगे तो किसी एक को दे सकते हैं या अलग अलग तकसीम कर सकते हैं? मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे, आप हमारे प्रोग्राम में बने रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी, ज़कात की रकम है तो किसी एक को ही दे दी जाए या फिर अलग अलग लोगों को तकसीम करना ज़रूरी है? ज़कात की जो रकम होती है, ये रकम, सवाल ये है कि क्या पूरी रकम एक ही शख्स को दे दी जाए या फिर ये है कि अलग अलग लोगों को भी दी जा सकती है। तो इस सिलसिले में फ़ुक़हा ने मसला बयान किया है कि आप चाहें तो ज़कात की रकम एक शख्स को भी दे सकते हैं, लेकिन एक शख्स को इतनी ज़्यादा रकम नहीं देनी चाहिए कि वो रकम लेकर वो ख़ुद मालदार बन जाए, वो ख़ुद साहिब निसाब बन जाए और उस पर ही ज़कात वाजिब होने की नौबत आ जाए। तो इतनी ज़्यादा रकम अगर हो तो एक शख्स को देना मुनासिब नहीं है, आप जिसको जितनी ज़रूरत हो दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि अगर मुतफ़र्रिक़ अलग अलग तौर पे दे रहे हैं तो ऐसी सूरत में ज़कात की रकम में उलमा ने मसला बयान किया है कि एक शख्स को इतनी रकम दी जाए कि उसके एक दिन के गुजारे के बक़दर हो जाए, उसको फिर उसके लिए उस एक दिन के गुजारे में और किसी और से सवाल करना ना पड़े। 5-5 रुपये 10-10 रुपये देंगे तो फिर 5 रुपये से आदमी का गुजारा नहीं होगा, 10 रुपये से आदमी का गुजारा नहीं होगा, उसे फिर किसी और के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर मुतफ़र्रिक़ तौर पर दे रहे हैं तो एक आदमी को कम अज़ कम इतनी रकम दे कि उसका एक दिन का गुजारा हो जाए। और अगर किसी एक ही आदमी को ज़कात देना चाहते हैं रकम, तो अगर उतना ज़रूरतमंद है तो उतनी ज़कात की रकम भी दी जा सकती है, ज़कात अदा हो जा सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा रकम कि वो ख़ुद साहिब निसाब हो जाए, इतनी ज़्यादा रकम देना मुनासिब नहीं है। देंगे तो अदा तो हो जाएगी लेकिन बेहतर और मुनासिब नहीं है। जी, वाज़ेह रहेगी, मुफ्ती साहब ने आपके सवालात का जवाब दिया है।
आज के प्रोग्राम में जहाँ पर सदक़े फ़ित्र, ज़कात वो दूसरे कई मौज़ूओं पर सवाल जवाब हुए हैं। मुफ्ती साहब ने तमाम सवालों का बेहतरीन तरीके से रहनुमाई की है। ख़्वाब की ताबीर हो या फिर किराए के ज़कात को किराए के शक्ल में अदा करना हो, किराया माफ़ करने की शक्ल में अदा करना हो, मुफ्ती साहब ने तमाम ही सवालात पे आवाम की रहनुमाई की है। हम आवाम से अपील करते हैं, अगर वो सवालात अपने क़ब्ल वक्त भी दर्ज करवाना चाहते हैं तो रोशनी टीवी के व्हाट्सअप नंबर या फिर फेसबुक वगैरह के ज़रिए आप अपने सवालात को दर्ज कर सकते हैं। नमाज ज़ोहर का वक्त हो चुका है। इसी के साथ हम हमारे प्रोग्राम का अख्तिताम अमल में लाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।